तीर्थराज प्रयागराज से आप देख रहे हैं आज तक की ये महा कवरेज। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय हम लोग मां गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर है, त्रिवेणी के तट पर है और यहां करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। कई आस्था की वो डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा है, तो वो अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक डुबकी आज की हो गई, एक कल मौनी अमावस्या के दिन लगाएंगे और फिर बसंत पंचमी के स्नान के बाद ही वो अपने घर जाएंगे। ऐसा उनके मन में आस्था है, ये उनका विश्वास है। और ऐसे में जब करोड़ों की संख्या में और लोग आ रहे हैं, तो आप ये देखिए, जैसे एक नदी में पानी जब बढ़ जाता है तो नदी बांध भी तोड़ देती है, अपने तट भी तोड़ देती है। कुछ इसी तरह इस समय यहाँ महाकुंभ में हो रहा है। आप महाकवरेज तो हमारी आज तक पर देख रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का ये सैलाब देखिए, हर तरफ आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जितने टेंट बनाए गए थे, जो व्यवस्था की गई थी, वो सब कम पड़ रही है इस समय। आप यहाँ देखिए, लोग ऐसे आराम से यहाँ बैठे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, स्नान कर चुके हैं, मूढ़ी खा रहे हैं। दर्शन करने के बाद संतोष है या नहीं है, या संतोष आप माँ कहाँ से आई हैं आप? मैं आई नोएडा से। अच्छा, हाँ, आपने स्नान किया कि नहीं? योगी और मोदी की बहुत फैन, और वे है तो देश है, और जो वेंडी है तो देश नहीं है। और जो कोई मोदी योगी की मदद, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा सुनिए, उन बिना कुछ नहीं है यहाँ। मेरा प्रश्न तो अलग था माँ जी। मेरा प्रश्न तो ये था, आपने डुबकी लगा ली संगम में? आज आई, कल की शाम की आ रही थी, भीड़ ज्यादा थी, चला नहीं गया भीड़ में, तो आज सुबेरी आए हम। मन में 3 बार स्नान कर लिया, पर मन नहीं भरा भी लोग। आपने 3 बार कर लिया, तो अब वापस जाएंगी ना? नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगी? बेटी आ रही, बेटी चली जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, हाँ, मेरा मन नहीं भरा भी लोग। फिर आप कब तक रहेंगी? मैं रहूंगी जब लो मेरा मन करेगा। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? जयपुर राजस्थान। आप जयपुर राजस्थान से मैं कुंभ लगने के बाद 3 बार आ गए हम। जयपुर से आए हैं हम, 3 बार आ चुका मैं। अभी 13 जनवरी 14 जनवरी को यहीं थे, अभी कल आ गए। नहीं, लेकिन ये बताइए, अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो और लोग कैसे आएंगे? नहीं, वापस जयपुर जाके आ रहे हैं सर। अच्छा। 3 बार आ गया मैं 1.5 महीने में। इतना आनंद आता है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन कुछ घर गृहस्थी की बातें हैं, परिवार है। परसों जाएंगे, परसों वापस जाएंगे, फिर सबको लेके आएंगे। बसंत पंचमी को 50 लोगों को लेके आऊंगा मैं। 50 लोगों को लेकर? 50 लोग। मुझे ये बात बताइए, मुझे अच्छा, मेरे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आज तक पर आप हमारी महा कवरेज देख रहे हैं, सबसे बड़ी टीम हमारी, क्योंकि आप ये देखिए, देश विदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि ये आस्था का सैलाब है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये महाकुंभ में आस्था का सैलाब है। ये महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भक्ति और शक्ति की तस्वीरें हैं। ये महाकुंभ में सनातन के सबसे बड़े महाउत्सव के लिए जुटान है। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। संगम के त्रिवेणी तट पर यह सैलाब मौनी अमावस्या के लिए है। अनुमान है कि 10 करोड़ लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। मौनी अमावस्या को लेकर महाकुंभ में लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। 12 किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित सभी 44 घाटों पर स्नान कराने की तैयारी है। प्रयागराज समेत इसके आसपास के 10 जिलों के डीएम और एसपी को भी लगा दिया गया है। इसके साथ ही टीपीएफ की मेरी सहेली टीम महिलाओं के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वहीं रेलवे की ओर से श्रद्धालुओं के लिए 150 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं।
10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे, वहां स्नान करेंगे। अब तक इस महाकुंभ में 14.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और 45 दिनों तक चलने वाले इस महामेले में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कल की है। कल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए एक ही दिन में 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक। संजय, आप भी तमाम श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं, क्या वही आस्था वहां भी नजर आ रही है? बीच बीच में पुलिस भी यहां लोगों से कह रही है कि वो चलते रहे। संजय, टीवी आज तक टीवी देखो, लाइव आ रही प्रोग्राम। जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस लगातार कह रही है चलते रहे, और यही वजह है कि ये भीड़ लगातार चलती जा रही है। और इसमें हमने एक बड़ी आश्चर्यजनक और बहुत दिलचस्प चीज देखी। आज भले ये डिजिटल कुंभ हो गया है, ऐसा कुंभ हो गया है जिसमें लोग मोबाइल पर दुनिया मुट्ठी में है, लेकिन आज भी जो गांव के लोग आते हैं उन सारे लोगों ने एक दूसरे से बिछड़ ना जाएं। किसी ने साड़ी का घेरा बना रखा है, किसी ने किसी डोर का घेरा, किसी ने रस्सी का घेरा बना रखा है, और सारे लोग उस रस्सी को पकड़े हुए हैं ताकि उस घेरे के अंदर सारे लोग रहें, कोई किसी से बिछड़े ना। और ये जो आस्था का सिलसिला है, मौनी अमावस्या ऐसे भी अपने आप में, जिसको अंग्रेजी में ऑस्पिशियस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परम पवित्र अवसर, ऐसा है। तो मौनी अमावस्या के इस मंगल मुहूर्त में स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। आज शाम 5:30 बजे से अमावस्या का प्रवेश हो जाएगा, अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी, और बुधवार शाम 6:30 बजे तक जब आखिरी अखाड़ा स्नान करके यहाँ से निर्मल अखाड़े के सिख साधु सन्यासी यहाँ से रवाना होंगे, तब तक मौनी अमावस्या यहाँ रहेगी। और मौनी अमावस्या के बारे में लोग कहते हैं, गौरव, कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो ये कि हमारे जो पितृगण हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो दिवंगत हैं, वो आत्माएं यहाँ पर आती हैं, और उस समय उनका तर्पण, उनका नमन, उनका पूजन, जो ऋषि मुनि हैं वो यहाँ पर सूक्ष्म रूप से आते हैं, जो देवगण हैं वो यहाँ सूक्ष्म रूप से आते हैं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ का दिन है। तो उसमें उनका पूजन करना, उनका नमन करना, उनका स्मरण करना, ये उनको बहुत सुख देता है और उनसे आशीर्वाद मिलते हैं सहज ही। आपने बिल्कुल सही कहा कि मां गंगा की आरती करके, त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगा के और अपने पूर्वजों को याद करके मन को ही नहीं आत्मा को शांति मिलती है। और यही तो कुंभ का मकसद भी है। वो जो अमृत की बूंदे जो कहा जाता है वो अमृत पान करे, वो अमृत पान का यही होता है, अपने पूर्वजों का ज्ञान लेकर उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाए और मोक्ष की कामना करे कि ये जीवन और मरण का की जो पूरी साइकिल है इससे छुटकारा मिल सके और श्री चरणों में ईश्वर के स्थान मिले। लेकिन लोग यहां क्या कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ 15 दिन 14 करोड़ 70 लाख। अयोध्या 30 घंटे 25 लाख। वाराणसी 5 दिन 25 लाख। ठसाठस भरे हैं यूपी के तीर्थस्थल। महाकुंभ अपने नाम को सार्थक कर रहा है। संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या पूरी दुनिया को अचंभित कर रही है। हर रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 15 दिन में 14 करोड़ 70 लाख का कीर्तिमान कायम हो चुका है और अभी मौनी अमावस्या का अमृत स्नान बाकी है। 15 दिन में 14 करोड़ 70 लाख। 17वें दिन यानी कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ का अनुमान। यानी कि कल एक और बड़ी चुनौती है, प्रबंधन की बड़ी परीक्षा है।
पहले अमृत स्नान और कल के अमृत स्नान के बीच संख्या बल का बड़ा फासला है। कुंभ प्रशासन कमर कस के तैयार खड़ा है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम, लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं। वहां लोगों की आवाजाही बंद है, क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे। 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ एक ऐतिहासिक आयोजन की तरफ बढ़ रहा है। कल के अमृत स्नान को लेकर उत्साह कैसे जोर मार रहा है, इसकी बानगी झांसी रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर है। इस प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह तक नहीं है। लोग महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में खिड़कियों से घुस रहे हैं। यहाँ तक कि भारी भीड़ से सांस लेना भी दूभर हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या स्नान के बाद अयोध्या या काशी का रुख करती है। अयोध्या में भी इस वक्त अभूतपूर्व भीड़ दिख रही है। महाकुंभ में डुबकी और रामलला की झांकी, इस अद्भुत संयोग का सौभाग्य श्रद्धालुओं को यहाँ खींच रहा है। भीड़ को नियंत्रित करना अयोध्या प्रशासन के लिए भी बड़ा दायित्व है। सब आगे मिल जाएंगे, आगे रास्ता फिरा के यही निकलेगा। चलिए चलिए बहुत से जाते रहो। प्रयागराज, अयोध्या और फिर काशी, तीर्थ यात्रा का एक त्रिकोण भी आप बनता देख सकते हैं। वाराणसी इस समय श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। महाकुंभ में डुबकी के बाद श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं और ये तादाद बहुत बड़ी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज आज तक। तो इस समय आप परिस्थिति अगर आपको यहां दिखाने की कोशिश करें तो हर ओर केवल लोग ही लोग, श्रद्धालु और हर हर महादेव का जयकारा ही सुनाई देगा। लेकिन इस बीच देखिए यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, और मैं इन पुलिसकर्मियों से इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप लगातार लोगों की यहाँ मदद कर रहे हैं। आपके पास लोग आ रहे हैं जिनके मोबाइल फोन खो जाते हैं। क्या नाम है आपका, आप किस तरह से उनकी मदद? सर, मोबाइल फोन नहीं खो जाते, जो जिनके परिजन खो जाते हैं उनको हम मोबाइल के जरिए या उनको मिलाने का काम कर रहे हैं सर। तो आप कैसे करते हैं, मतलब लोग आए, वो अपने परिजनों से बिछड़ गए हैं, फिर क्या करते हैं आप लोग? उनको मोबाइल फोन या सी प्लान के जरिए मैं उनको गांव में बात करता हूं। कल एक माताजी खो गई तो सी प्लान के जरिए उनके प्रधान से बात की। प्रधान से बात करने के बाद में उनके परिजनों का नंबर लेके उनसे मिलवाया। वो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा अंदर से। देखिए ना आपको कितना इस पर आशीर्वाद मिलता है लोगों का, खासतौर पर क्योंकि कई वृद्ध लोग जो अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं या कई बच्चे जो बिछड़ जाते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि वो मिल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको हर ओर अगर आप यहाँ नजर दौड़ाइए तो लोग ही लोग हैं सड़कों पर। आओ भाई, आज तक पे तुम भी आओ। यहाँ ये देखिए इस तरह से, बहन जी 1 मिनट जरा जगह दीजिए। ऐसे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खुले में विश्राम कर रहे हैं स्नान के बाद, और या फिर स्नान से पहले प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग जगह भोजनालय हैं, वो जैसे आप देखिए तो वहाँ शुद्ध जल का एटीएम है, वाटर पॉइंट अलग अलग है, तो आप वहां से पानी ले सकते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न जो यहाँ पर उठता है वो ये है कि लोग जो अलग अलग जगह से इकट्ठा हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं और उनके मन में क्या भावनाएं हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम, लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं। वहां लोगों की आवाजाही बंद है,
क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे, वहां स्नान करेंगे। बाकी जो जनता अंदर आई हुई है, जो ट्रेन से आ रही है, बस से आ रही है, उन सारी जनता को यहाँ पर अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इस सबसे बड़े ब्रह्मांडीय महापर्व, ये सिर्फ सनातन का महापर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का महापर्व नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का महापर्व है पूर्ण कुंभ। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर यह आयोजित जरूर होता है, लेकिन इसमें हिस्सेदारी और सहभागिता है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, इन सारे लोगों का ऐसा योग बन रहा है जो इसे पूर्ण महाकुंभ का योग बनाता है। और साधु संतों महंतों के अखाड़े जब यहां से आएंगे, ये आगे हमारे कैमरामैन कृपाल सिंह जी दिखा रहे हैं, सामने जो जगह ये बसें खड़ी हैं उसके पीछे जो रास्ता है वो अखाड़ों के संतों महंतों के अमृत पर्व स्नान के लिए आने का रास्ता है। और वहां से यहाँ वो अपने वाहन रथ छोड़ेंगे और यहाँ से पैदल वो संगम तक जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और ये जो पूरा खाली इलाका है, इस इलाके से अखाड़ों के संत महंत वापसी का मार्ग है, इससे वो वापस अपने शिविरों में जाएंगे। पिछली बार के मुकाबले इस बार सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भीड़ ऐसा है कि आज ही लग रहा है कि 5-7 करोड़ लोग तो आज ही स्नान कर लेंगे, क्योंकि भीड़ अजस्र रूप से बह रही है। जैसे गंगा और यमुना की धार है, वैसे ही भीड़ भी बहती जा रही है।